कैंडिड डस्टिंग पाउडर। कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। हमारा जो ये रायसेन वाला जो इलाका है, विदिशा रायसेन, इधर धान की खेती हो तो यहाँ की धान जो है बासमती है, जिसको लेकर हम पाकिस्तान तक से लड़ाई लड़ रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार जीआई टैग के लिए। अच्छा, हाँ, ये जो उन्होंने धान की बात कही, क्या हुआ सौरभ जी, करीब 15 या 20 साल पहले मध्य प्रदेश में प्रॉपरली बासमती धान का कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ, और वो इसी पट्टी में हुआ मेनली क्योंकि वाटर अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें और ज़मीनें बहुत अच्छी हैं। इसकी लड़ाई जो आप पाकिस्तान से कह रहे हैं, पाकिस्तान से ही नहीं 6 और स्टेट से भी मध्य प्रदेश लड़ रहा है जो हमें जीआई टैग देने को तैयार नहीं है। हालांकि इसमें ग्वालियर स्टेट डेज के 1915-1920 के दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं कि उस ज़माने से बासमती उगाया जा रहा है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। तमाम जो बासमती ग्रोइंग ट्रेडिशनल एरिया हैं, जम्मू कश्मीर वाले, जम्मू वाला एरिया जो है, उत्तराखंड है, दिल्ली है, यूपी है, ये मान नहीं रहे हैं। ये केस चल रहा है अभी, उस पर शायद मेरे ख्याल से स्टे लगा हुआ है। लास्ट पॉइंट धान को लेकर मैं करना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश का जो ट्रेडिशनल चावल उगाने का एरिया है वो ईस्टर्न मध्य प्रदेश में था, बालाघाट, छिंदवाड़ा, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ। जी, छत्तीसगढ़ से। यहाँ डाइट भी लोगों की वही है जी। बालाघाट का एक बड़ा फेमस चावल चिन्नौर, जिसका लेजेंड है कि तत्कालीन राष्ट्रपति राधाकृष्णन जी उनके लिए भिजवाया जाता था, तो उसको अभी मध्य प्रदेश सरकार ने जीआई टैग भी मेरे ख्याल से ले लिया है। तो ट्रेडिशनली चावल उगाने का एरिया ये था, बट इनकम जो मध्य प्रदेश में आप सुनते हैं 20% से ऊपर एग्रीकल्चर ग्रोथ है, इनकम में इजाफा है, ये है वो पावर हाउस एग्रीकल्चर का, जहाँ ये पट्टी है जो गेहूँ, पूसा धान। आप फ़र्क समझिए, इस साल तो खैर अभी रेट किसानों को नहीं मिला है। ये धान जो ईस्टर्न एमपी वाली ट्रेडिशनल धान है 2000 रुपये कुंटल बिकती है, ये 4000 रुपये कुंटल बिकती है। प्रोडक्टिविटी इसकी ज़्यादा है। ये एरिया तवा डैम की वजह से और बारना डैम की वजह से समर मूंग की फसल भी लेने लगा। बारना डैम कहाँ पे है? बारना डैम रायसेन जिले में है। मतलब ये आप मान के चलिए, इसमें दर्शाया नहीं गया है, पर ये बरेली के थोड़ा सा इस तरफ है। अच्छा, ठीक है। अब बात करते हैं नेतानगरी की। आप एक बार खजुराहो भी उनसे पूछिए। हाँ, खजुराहो भाई साहब है, आपने ओरछा में इतना बताया। मैंने ओरछा में बताया, मैं खजुराहो के पहले मैं आपकी एक चीज़ और बताता हूँ, मध्य प्रदेश की विशेषता। मध्य प्रदेश का जो ये पन्ना नेशनल पार्क है, यहाँ के सारे टाइगर इंस्टिक्ट हो गए थे। ये कहा गया कि डकैतों ने मार लिया, कभी ये कहा गया कि वो जो जंगली कुत्ते हैं वो मार गए, एक भी टाइगर नहीं बचा। यहाँ टाइगर रिलोकेशन का दुनिया का सबसे सफल प्रोजेक्ट ये है। इसके बाद रणथंभौर है, और इसके बाद यदि हम देखते हैं तो दुनिया में 2 देशों से किसी दूसरे देश से लाकर यदि किसी जानवर को बसाने का प्रोजेक्ट है वो शिवपुर है, जहाँ पे कि कूनों में जाकर चीतों को बसाया गया। ये बड़ी बात है। और खजुराहो जो है वो लगभग 1100 साल पुराने वहाँ के मंदिर हैं, एक इतिहास है पूरा चंदेला कालीन। जिला लगता है छतरपुर जिला। एक पूरा चंदेला कालीन इतिहास है वहाँ के मंदिर। आज भी वहाँ पर उत्खनन हो रहा है, आज भी वहाँ पर नए नए मंदिर निकाले जा रहे हैं। पुरानी जो है वो धरोहर है वहाँ पर। और खजुराहो पथरीली जमीन, उसको खजुराहो नाम इसलिए पड़ा कि खजूर का जंगल था वो पूरा का पूरा, और उसके कारण उसका नाम खजुराहो पड़ा। और ये वो धरती है जहाँ के मंदिरों में जो चित्र हैं उसके आधार पर कामसूत्र जैसी किताब लिखी गई जो पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। तो ये वो जगह जहाँ पर शिव मंदिर है यहाँ पर। जी। अच्छा, अब प्रेम कथा वैसे मांडू की भी है, अगर कोई बताएं। धार जिले में रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कथा है धार जिले के जहाज मांडू में। जी, मांडू वो जगह है जो पहले तो हिंदू शासकों की नगरी थी और अहमद शाह अब्दाली ने इस पे कब्जा किया था। तो रानी रूपमती थी वहाँ पर और बाज बहादुर। तो जो 2 धर्मों के बीच में पहली प्रेम कथा यदि हम कहें कोई इतिहास की सबसे बड़ी, कि दोनों धार जिला दोनों एक दूसरे को चाहते थे। और बाज बहादुर ने रानी को देखने के लिए, रानी रोज नर्मदा के प्रणाम करती थी, तो वहाँ पर जो है रानी रूपमती का जो झरोका बना है पहाड़ के ऊपर, तो वहाँ से उनको नर्मदा नदी के रोज दर्शन होते थे। हाँ, मैं देख के आया, बहुत सुंदर है। तो वो एक अपने आप में अनूठी जगह है। यही वो जगह है जहाँ पे भोजशाला का विवाद है? नहीं, भोजशाला धार शहर में। हाँ, धार शहर में। अच्छा।